ਬਾਂਦਰ ਹੱਥੇ ਤਰਕੜੀ ਆਈ ਬਾਂਦਰ ਹੱਥੇ ਤਰਕੜੀ ਆਈ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਤਰਕੋਨੇ ਲੱਭੇ ਉੱਲੂ ਖਾਏ ਖੰਡ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਪੰਡ ਯਾਰ ਹਕੀਮਾ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਯਾਰ ਹਕੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੰਡ वाह बांदर दी वंड वाह बांदर दी वंड पाकिस्तान एक दफा आंखें बंद करके सोचे तो फिर सोचे कि जिसने गोलियां मारी उसके साथ आप क्या सलूक करेंगे। अगर मेरी बच्ची होती मैं अपनी बच्ची को प्यार करता हूं अल्लाह की कसम चाहे मुझे फांसी हो जाती मैं उस एहलकार को न छोड़ता। आपने सोचा होगा मेरा बच्चा मेरी बच्ची मेरा बच्चा रोज उठ के जाता है बाहर सुबह जाता है शाम जाता है मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कौन सीसीटीवी किसी और को मारना चाहती होगी मेरे बच्चे को मार देगी। पुलिस आवाम के लिए नहीं है। मैं एक बच्चे से मछली ले रहा था वो कह रहा है तो यकीन करें इस हुकूमत को गाली दे रहा था मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ कि गालियाँ दे रहा था तो मुझे तो उसको तो नहीं पता था मैं कौन हूँ। मैंने उससे पूछा यार ये क्या तुम गालियाँ दे रहे हो। कहता है कि मुझे एक महीने में 75,000 का नुकसान हुआ है मछली बेचने वाले को जो रेडी। मैंने कहा वो कैसे। कहता है सीसीडी आती है मेरी रेडी उठा के ले जाती है और मैं फिर 25,000 देता हूँ एक महीने में 3 दफा 25,000 दे के मैं अपनी ही रेडी को वापस लेके आऊँ। ये पीरा फोर्स वाले जो करिए आपने पैसे रखे हैं सीसीडी को आपने गाड़ियाँ दी हैं सीसीडी को आप तनख्वाह देते हैं और उस दिन भी सर आर्टिकल 38 में मैंने बात की कि रोटी कपड़ा और मकान देना हुकूमत का फर्ज है तो इनको ये कहते हैं इसका बजट के साथ क्या तल्लुक है। आर्टिकल 25 जो है वो जो बच्चों को तालीम 5 से 16 बच्चों को तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है ये कहते हैं इसका बजट के साथ तल्लुक है। कोई छुप के रिश्वत नहीं लेता। आप SIFC बना लें आप भीख मांग लें आप कटोरा लेके लोगों के पास जाएं कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आएगा। इन्होंने बहुत बातें की लेकिन सर हकीकत यह है कि अदालतों में जाएं कि आपने जितना जुल्म पाकिस्तान की आवाम के साथ किया 26वीं तरमीम लाकर 27वीं तरमीम लाकर ये जो क्रॉस लगा है आप पे ये जो आपके धब्बा लगा है अब जितना मर्जी धोते रहेंगे नहीं मिलेगा। शुगर माफिया के खिलाफ अदालत में जाते हैं उल्टा अदालत उनको 1 लाख रुपए का फाइन कर देती है। पंजाब पुलिस को तो समझ लें किस वक्त हायर किया जाता है कि ये एक ऐसी फोर्स है जो बेलगाम है। चंद ऐसे लोग पकड़े गए पुलिस एहलकार इस्लामपुरा का सब इंस्पेक्टर फैसल टाउन में वारदातें करता हुआ और लाखों रुपए की डकैती करता हुआ चादर चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करता हुआ पकड़ा जाता है। नहीं हो सर ये रेलेवेंट ही है। सीसीडी के लिए आपने पैसे रखे हैं सीसीडी को आपने गाड़ियाँ दी हैं सीसीडी को आप तनख्वाह देते हैं और उस दिन भी सर आर्टिकल 38 में मैंने बात की कि रोटी कपड़ा और मकान देना हुकूमत का फर्ज है तो इनको ये कहते हैं इसका बजट के साथ क्या तल्लुक है। आर्टिकल 25 जो है वो जो बच्चों को तालीम 5 से 16 बच्चों को तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है ये कहते हैं इसका बजट के साथ तल्लुक है। पंजाब पुलिस को तो समझ लें किस वक्त हायर किया जाता है कि ये एक ऐसी फोर्स है जो बेलगाम है। चंद ऐसे लोग पकड़े गए पुलिस एहलकार बहुत सारे पकड़े गए जो नहीं पकड़े गए वो तो पता नहीं कितनी तादाद है। जो पकड़े गए उनका डेटा मैं आपको देता हूं। अभी एक सानिया पाकवतन हुआ 137 लोग जो हैं उसमें जख्मी हुए पुलिस की लापरवाही से। सानिया अमरीद के सानिया आज़ाद कश्मीर वहाँ भी लोगों को पंजाब पुलिस को हायर किया गया गोलियाँ। रहीम यार खां में पेट्रोल पुलिस 8 एहलकार गोश्त मुलाजमीन निकल आते हैं पुलिस भी गोश्त होती है सर। शादरा के पुलिस एहलकार अनारकली में वारदातें करते हुए गिरफ्तार हो जाते हैं सर। काना में सीसीडी एहलकार एक घर में घुसता है शहरी को अगवा करके ले जाता है और फिर उससे तावान वसूल किया जाता है। उसके बाद सर यहाँ पे बहुत बात हुई सीसीडी की। सीसीडी 2026 में सीसीडी की मंजूरी होती है उसका काम क्या है कि क्राइम को कंट्रोल करना। उनको जदीद आलात दिए गए 4,228 ऑफिसर्स को गाड़ियां खरीद कर दी गई। एक साल बाद ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है वो एक रिपोर्ट इशू करता है कि 670 पुलिस मुकाबले हुए और 924 लोगों को मार दिया गया। पुलिस को इतना फंड आप दे रहे हैं अगर आपका कंट्रोल को कम करने या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने शेख इम्तियाज़ की गुफ्तगू सुनी, स्पीच
یہ تقریر عوامی تحفظ، قانونی نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی اور عام شہریوں کو درپیش مسائل کی عکاسی کرتی ہے۔ مقرر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتا ہے جس میں ایک معصوم بچی گولی لگنے سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر متاثرہ بچی اس کی اپنی اولاد ہوتی تو وہ انصاف کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کے مطابق آج ہر والدین خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے کیونکہ بچوں کی حفاظت کے لیے عوام بچوں کی حفاظت نہیں کر رہی۔ تقریر میں یہ موقف بھی پیش کیا گیا ہے کہ عوام کا ایک طبقہ قانونی نافذ کرنے والے اداروں سے مطمئن نہیں اور انہیں اپنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقرر ایک مچھلی فروش کی مثال دیتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی ریڑھی بار بار ضبط کر لی جاتی، جس کے باعث اپنی تقریر میں یہ ایک مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس مثال کے ذریعے وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر آپ کی بچی کو کوئی اس طرح گولی مارے تو آپ کیا آپ حکومت سے ڈریں گے؟ یہ تو آپ کے آگے فیوچر ہے، تو آپ ان سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو بچائیں۔ اگر میں ہوتا تو میں ان کے منہ سے اپنی اولاد کو کھینچ کے لے آتا۔ تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔